तो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि जिमनी थार से बेटर ऑप्शन है आपके लिए? तो अगर आपका भी ये डाउट है ना, तो आज की वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पे मैं पॉइंटर बेस्ड कंपैरिजन करूँगा। कुछ पॉइंट्स या कुछ एडवांटेज देखेंगे जिमनी के थार की जगह पे, कुछ एडवांटेज थार के देखेंगे जिमनी की जगह पे। अब देखो, वैसे तो आप देखो तो दोनों ही कार में ज़्यादा डिफरेंस भी है, क्योंकि अलग अलग प्राइस ब्रैकेट में आ रही हैं। लेकिन क्या है ना कि अभी ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में आपको ऑफ रोडर या मल्टीपर्पस कह सकते हो या फोर व्हील ड्राइव कार्स आपको देखने को नहीं मिलती। वहाँ पे केवल यही दो ऑप्शंस हैं, तो इसलिए लोगों का कन्फ्यूज़न जायज़ है। और बहुत सारे लोग या बहुत सारे थार के बायर्स अभी जिमनी का वेट कर रहे हैं। और क्या क्या सिमिलरिटीज़ है वो भी आपको कंपैरिजन के एंड तक क्लियर हो जाएगा। पहले जिमनी के एडवांटेज को कवर कर लेते हैं। तो जिमनी का पहला एडवांटेज है थार के जगह पे कि भैया जो जिमनी है ना, वो अफोर्डेबल 4x4 है, अफोर्डेबल फोर व्हील ड्राइव कार है। अब जैसे आप देखो, आज इंडियन मार्केट में आपको अगर फोर व्हील ड्राइव कार चाहिए, एक प्रॉपर जो कि ऑफ रोड में आपको अच्छी कैपेबिलिटी दे पाए, एक अच्छे खासे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ प्रॉपर ऑफ रोडर, तो आपको भाई 10-12 लाख रुपए में तो नहीं मिलने वाली। थार ही आप देख लो, लगभग 15, 16, 18 लाख की आती है। लेकिन वहीं पे जिमनी एक गेम चेंजर साबित होती है, क्योंकि वो मात्र प्राइस तो भी है नहीं, बट एक्सपेक्टेड है कि 10-12 लाख रुपए एक शोरूम पे आएगी। तो भैया जिमनी के पास ये एडवांटेज तो 100% रहने वाला है कि अगर आपको अफोर्डेबल फोर व्हील ड्राइव गाड़ी चाहिए, फोर व्हील ड्राइव एसयूवी चाहिए, तो आप जिमनी को कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे फिर थार को आपको थोड़ा साइड करना पड़ेगा। सेकेंड जिमनी का एडवांटेज है कि भैया जो जिमनी है ना, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उसके कुछ रीजंस हैं। पहला कि जिमनी में आपको 5 डोर मिलता है, जबकि थार में 3 डोर का ऑप्शन है। हालांकि थार का भी 5 डोर आने वाला है, बट वो जब आएगा तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल इंडिया में 5 डोर जिमनी आएगी। तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया कि भैया जो भी आपकी गाड़ी में बैठेंगे पैसेंजर या फैमिली वाले, वो सभी कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे, चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होने वाली। इनफैक्ट लेग रूम या कह सकते हो कि जो रियर वाली सीट का कंफर्ट है, वो भी जिमनी में थोड़ा सा बेटर आपको मिल जाएगा। और जिमनी का बूट स्पेस भी थोड़ा सा थार के कंपैरिजन में बेटर होगा। तो ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी अगर आप देखोगे ना, तो जिमनी आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगी। और साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये भी आप देख सकते हो, क्योंकि थार को हर जगह चलाना, एक सिटी में चलाना, हैवी ट्रैफिक में चलाना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन जिमनी ओवरऑल कॉम्पैक्ट है, मतलब चौड़ी ज़्यादा नहीं है अगर आप डायमेंशंस को देखो तो यहाँ पे भी जिमनी के पास एडवांटेज है। और हाँ, जिमनी में कुछ एक चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे जिमनी में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलता है, जबकि थार में नहीं मिलता भाई। थार में आपको 2 एयरबैग ही मिलता है। बाकी सेफ्टी का कैसा क्या है वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। जिमनी में आपको एलईडी हेडलाइट मिलती है, जबकि थार में आपको हैलोजन वाली हेडलाइट देखने को मिलती है। तो ये 2 एडवांटेज हो गए। थर्ड एडवांटेज जिमनी का है जिमनी का माइलेज। अब भाई पहला तो जिमनी आप देख लो, मारुति का प्रोडक्ट है। अब मारुति का प्रोडक्ट है और उसका एडवांटेज माइलेज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक रीजन ये भी है कि जिमनी में आपको 1.5 लीटर का के सीरीज वाला इंजन देखने को मिलता है। ट्राइड एंड टेस्टेड आप कह सकते हो कि 15 के आसपास का माइलेज रियल वर्ल्ड में इंडियन रोड में निकाल के देता है। तो भैया 15 का माइलेज आप थार से कभी नहीं निकाल पाओगे। आप थार का पेट्रोल ले लो, मैं फोर व्हील ड्राइव की बात कर रहा हूँ, अभी जो इनका रियर व्हील ड्राइव आया थार उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे फोर व्हील ड्राइव का कंपैरिजन हो रहा है। तो वो है भाई 2 लीटर का इंजन, और 2 लीटर के इंजन में आपको 8-9 से ऊपर का माइलेज नहीं मिलने वाला प्रैक्टिकली। तो अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए फोर व्हील ड्राइव के साथ, तब आपको जिमनी ज़्यादा पसंद आने वाली है, और जिमनी ही आपकी नीड को फुलफिल कर पाएगी। थार में आपको इतना माइलेज नहीं मिलेगा। वैसे बात चली रही तो आपको बता दूं, जिमनी में जो इंजन है वो 103 bhp की मैक्स पावर निकाल के देता है, और 135 या 138 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। तो पावर फिगर तो ठीक है, लेकिन हाँ, टॉर्क फिगर आपको कम लग सकता है जिमनी में। बट बाकी यार कैसा क्या कितनी कैपेबल है फोर व्हील ड्राइव में, वो जब चलाएंगे तभी पता चल पाएगा। तो भाई ये 3 सबसे मेजर बड़े एडवांटेज हैं जिमनी के थार की जगह पे। थार में क्या एडवांटेज है? तो थार का सबसे पहला एडवांटेज है थार की परफॉर्मेंस। थार और जिमनी की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जिमनी में जो इंजन है वो पहली बात तो छोटा है, आप कैपेसिटी देख लो 1.5 लीटर का है। लेकिन थार में जो इंजन है पेट्रोल वाला, वो है 2 लीटर का एम स्टाइलिन पेट्रोल इंजन, जो कि परफॉर्मेंस फिगर में अगर आप देखो तो भाई बहुत आगे है। लगभग 150 bhp की पावर निकाल के देता है, और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। तो आप देख सकते हो कि पावर में लगभग 50 bhp थार की पावर ज़्यादा है, और टॉर्क आप देखो तो लगभग 150 न्यूटन मीटर से भी ज़्यादा टॉर्क ज़्यादा है थार की। तो ओवरऑल रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस भाई थार की बहुत आगे है। तो अगर आप परफॉर्मेंस लवर हो ना, तो फिर मुझे लगता है कि आपको थार पसंद आने वाली है। एक इसी से रिलेटेड दूसरा एडवांटेज भी है थार की तरफ,
कि भाई थार में डीजल इंजन मिलता है, जबकि जिमनी में खाली पेट्रोल इंजन आएगा। इनफैक्ट मारुति की अब कोई भी कार उठा के देख लो, अभी वो पेट्रोल ही बस देते हैं, डीजल उन्होंने पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अगर आप डीजल इंजन खरीदना चाह रहे हो तब भी आपको थार ही खरीदना पड़ेगा। इवन अभी थार में ना छोटा डीजल इंजन भी आ गया है 1.5 लीटर का, जो कि आपको XUV 300 में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से थार थोड़ी सी अफोर्डेबल भी हो चुकी है। तो वो भी एक एडवांटेज के तौर पे आप देख सकते हो, उसको अपन लास्ट में देखेंगे। बट हाँ, फिलहाल अभी आपको अगर डीजल इंजन में चाहिए थार और 4 व्हील ड्राइव के साथ, तो आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन थार ऑफर कर रही है। इसमें 130 bhp की मैक्स पावर और 300 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क मिलता है। तो भैया ये भी एडवांटेज है। और थर्ड और सबसे प्रैक्टिकल जो मैं कह सकता हूँ कि एडवांटेज लगता है थार में जिमनी के कंपैरिजन में, वो है कि भाई जो थार है ना, वो एक जो महिंद्रा हमेशा अपनी गाड़ियों को बोलता है ना बिग डैडी, जैसे स्कॉर्पियो को उन्होंने प्रमोट किया था, तो वो बिग डैडी वाली फीलिंग आपको थार में भी मिलेगी। थार को आप किसी भी डायमेंशन से देखो, किसी भी साइड से देखो, आपको एक बड़ी लगने वाली है जिमनी के कंपैरिजन में। ओवरऑल डायमेंशंस भी बड़े हैं, हालांकि लेंथ में ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि दोनों ही कार्स को 4 मीटर के अंदर रखना था। बट ओवरऑल काफ़ी बड़ी अपील होगी जब आप चलाओगे, चलाते टाइम भी आप थार में बैठ के आपको ऐसा लगेगा कि आप फर्स्ट फ्लोर में बैठे हुए हो, इतनी ऊंची है। जो कि जिमनी में ये एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी आपको नहीं होने वाला। तो अगर आपको थोड़ा ऊंची गाड़ी चाहिए या बिल्कुल एक है ना बिग डैडी वाली फीलिंग चाहिए, और थार में आप सभी को पता है थार का जो रुतबा है रोड में चलने का, वो जिमनी नहीं अचीव कर पाएगी फिलहाल। तो अगर आप ये चीज़ें चाह रहे हो तो भैया थार ही खरीदो। थार का एक अलग ही रोड प्रेजेंस है। फोर्थ थार का एडवांटेज या प्लस पॉइंट है थार की सेफ्टी। अब सेफ्टी में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे एयर बैग तो 6 एयर बैग आपको जिमनी में मिलते हैं स्टैंडर्ड, लेकिन थार में 2 एयर बैग हैं। लेकिन थार का ना ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, जहाँ पे इसने 4 स्टार अचीव किए थे एडल्ट सेफ्टी में और 4 स्टार अचीव करे थे चाइल्ड सेफ्टी में। तो ओवरऑल यहाँ पे क्योंकि थार का क्रैश टेस्ट हो चुका है, तो मैं थार को ही सेफ्टी में विनर कर रहा हूँ। बाकी यार जिमनी अगर उसका क्रैश टेस्ट होता है और वो भी 4 स्टार अचीव करती है, तो फिर वही तो सेफ्टी में कांटे की टक्कर हो जाएगी। बट अभी फिलहाल जब तक क्रैश टेस्ट नहीं होता, तो मैं थार का एडवांटेज लेके चल रहा हूँ सेफ्टी की तरफ। एक थार के पास और प्लस पॉइंट अभी ऐड हुआ है रिसेंट में कि भैया थार में भी क्या कर दिया गया है, महिंद्रा को लगा कि अभी जिमनी आ रही है, अफोर्डेबल आएगी, 10-12 लाख रुपए की आएगी, तो यार उनका तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट लॉन्च कर दिया, जो कि 1.5 लीटर डीजल इंजन में है, इवन पेट्रोल में भी आता है, जो कि लगभग 10-12 लाख रुपए एक शोरूम में आता है। तो ये भी एक थार बायर की तरफ एडवांटेज है। मतलब जो एक बिल्कुल डाई हार्ड थार के फैन है ना, और वो 18 लाख 17 लाख नहीं खर्च कर सकते, तो भैया वो रियर व्हील ड्राइव थार खरीद सकते हैं 12-13 लाख रुपए में। तो थार का प्लस पॉइंट ये भी है। तो आप बताओ आपको इन दोनों में से कौन सी पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में। तो आई होप अभी आप इन दोनों कार को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे।